वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। मैं हूँ शेफ महक जेंजी बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट बिल्कुल गिल्ट फ्री। समर्स आ रहा है, लोगों को ठंडा ठंडा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन होता होगा, खाने का मन होता होगा, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हेल्दी खाने का ट्राई कर रहे हो और इस वजह से अपने मन को मारते होंगे कि नहीं यार हमें नहीं खाना। तो आज की मैं एक ऐसी डिश लाई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद होंगी, और गर्मी का सीजन है तो फिर सबकी ऑल फेवरेट होगी लंच के बाद, डिनर के बाद, या कभी कभी ब्रेकफास्ट के बाद भी। तो आज हम बनाएंगे कुल्फी, वो भी दो तरीके की, एक जो मटका कुल्फी वाली आती है वो, और एक हम बनाएंगे मैंगो कुल्फी। तो कुल्फी बनाने के लिए पहले तो हमें लगेगा मिल्क, ये 1 लीटर जितना दूध है, थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा जैगरी, मिल्क पाउडर, आम, बिकॉज हम मैंगो कुल्फी बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 2 आम लिए हैं, ये है केसर, पिस्ता, बादाम, और साथ ही साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर। कुल्फी का बेस अभी अगर हम देखें तो हमको क्या लगता है, सिर्फ दूध है, उसके अंदर उसको थोड़ा सा पका लिया, उसको हमने फ्रीज कर दिया और हमारी कुल्फी बन गई। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुल्फी का बेस जो होता है वो रबड़ी होता है। जब आपने अगर रबड़ी खाई हो एकदम गाढ़ी एकदम क्रीमी, तो उसको हम कुल्फी का बेस बोलते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए पहले हम ले लेंगे एक पैन, उसको हम हल्का सा गर्म करेंगे और फिर इसमें मैं डाल दूंगी सारा का सारा मिल्क। अब दोनों जो कुल्फ़ी हम बना रहे हैं, एक तो नॉर्मल मटका कुल्फ़ी जो एकदम सिंपल वाली आती है वो, उसके साथ साथ दूसरी वाली मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैंगो कुल्फ़ी। मैंगो कुल्फ़ी को फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव या कलर या कोई फ्लेवर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं रियल मैंगोज़ का। तो हमारा पैन गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी दूध। फिर जब तक ये पक रहा है इसको हम ऐसे से आराम से स्टोर करेंगे। कुल्फ़ी बनाते वक्त या रबड़ी बनाते वक्त आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो गैस है वो मीडियम टू लो रेंज पे रहे, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि जो आपका दूध है वो नीचे तल में लगे ना, तो इसलिए उसको कंटिन्यूसली हमको स्टोर करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर मिल्क लग गया, थोड़ा सा भी दूध जल गया, तो फिर क्या होगा, हमारा जो कुल्फ़ी है या हमारी जो रबड़ी है उसमें स्मेल आने लगेगी। तो इसको हम अच्छे से पकने देंगे। जब तक हमारा दूध साइड में पक रहा है, मैं आपको बता दूं कि हमें सेकंड मैंगो कुल्फ़ी के लिए क्या तैयारी करनी है। मैंगो कुल्फ़ी के लिए पहले तो हम ले लेंगे आम और उसका हम पल्प निकाल लेंगे, उसको हम अच्छे से मिक्सर में डाल के उसका प्योरी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पहले तो चॉपिंग बोर्ड, इसमें मैंने 2 आम लिए हैं। मैंगो का पल्प बनाने के लिए पहले मैं मैंगो को अच्छे से कट कर लूँगी और उसका सारा जो हमारा पल्प है, जो सारा फल है वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसका सारा पल्प निकाल लूँगी। जो बाकी का पल्प है वो भी मैं निकाल लूँगी। सेम वे से हमारा जो मैंगो है उसको काट के बीच में से हॉलो कर लूँगी। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्पून आपको इसका सारा पल्प बाहर निकालना है, ताकि जो हमारा मैंगो है उसका सिर्फ स्किन हमारे पास रहे, एक मोल्ड जैसा हमें इसका मिल जाए। और इस तरीके से इसका जो पल्प है उसको हम साइड में निकाल लेंगे। इसको हम अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से पीसने के बाद हमें इसका प्योरे मिल जाएगा, इसको मैं साइड में रख दूंगी। अब हम आते हैं हमारी रबड़ी पे। ये अच्छे से दूध हमारा बॉईल हो गया है। फिर इसमें मैं डालूंगी मिल्क पाउडर, जस्ट टू मेक जो हमारा रबड़ी होगा उसको अच्छे से गाढ़ा करने के लिए हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप मिल्क पाउडर बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो, और हमें दूध को फिर और पकाना है, अच्छे से टाइम लेके कढ़ाना है, और इसको हम अच्छे से दूध को हमारी मिक्स करते जाएंगे। और यही स्टेज पे मैं इसमें शुगर भी ऐड कर दूंगी। एक बारी जब हमारा दूध का वो हल्का रॉ स्मेल होता है वो निकल जाए, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप जब भी खीर बना रहे हो, रबड़ी बना रहे हो या फिरनी बना रहे हो, तो जब दूध एक बारी अच्छे से पक जाए, उसकी कच्ची स्मेल चली जाए, फिर ही आप उसमें शुगर डालना। वरना क्या होता है कि जब हमारा दूध सही से पका ना हो उसमें हम शुगर डाल देंगे तो पहले तो शुगर अपना पानी छोड़ती है, उससे जो हमारा दूध है वो अच्छे से पक नहीं पाता और वो कच्चा स्मेल दूध में बैठ जाता है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर की जगह पे जैगरी का। अब इसमें मैं डालूंगी स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा गुड़।
ये कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून जितना है। साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा केसर और फिर इसमें मैं डालूँगी हल्का सा कार्डेमम पाउडर। और यही स्टेज पे मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा से बादाम का। इसको मैंने बहुत फाइनली चॉप किया है। किसी किसी को ना जब वो कुल्फ़ी खाता है तो उनको वो बाइट आना पसंद नहीं होता है ड्राई फ्रूट्स की। तो एक चीज़ आप इसमें कर सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स स्किप करके जो ड्राई फ्रूट्स का ये वो मसाला दूध का जो पाउडर आता है आप वो भी इसमें डाल सकते हो। और ये हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर बनके भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो है हमारी क्लासिक कुल्फ़ी, क्लासिक मटका कुल्फ़ी, और दूसरे में हम ये स्टेज पे डालेंगे मैंगो का सारा पल्प, ताकि ये हमारी यम्मी सी मैंगो कुल्फ़ी बन जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंगो कुल्फ़ी का जो बेस है वो बनके भी रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि दोनों जो हमारी मटका कुल्फ़ी और मैंगो कुल्फ़ी है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब तक ये ठंडी होती है मैं आपको एक क्विक सा रिकैप दे दूँ कि हमें इसे बनाना कैसे है। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए पहले तो आप मैंगो ले लेंगे, उसका सारा पल्प निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसका एक प्योरी बना लेंगे। फिर हम लेंगे एक कढ़ाई में हम डालेंगे दूध को हम इतना पकाएंगे कि वो 1 लीटर से आधा लीटर हो जाए, मतलब 1 से हाफ क्वांटिटी में आ जाए। फिर उसके अंदर हम डालेंगे मिठास के लिए जैगरी, थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। फिर इसमें हम हमारे ड्राई फ्रूट्स आलमंड और पिस्ता, और साथ ही साथ में इसमें हम डालेंगे सैफरन। अच्छे से सारी चीज़ों को पकाएंगे। फिर उसको 2 इक्वल पार्ट में हम निकाल लेंगे। एक में डालेंगे जो तैयार की हुई मैंगो की प्योरी थी वो, जिससे वो बन जाएगा मैंगो कुल्फ़ी, और एक को हम रखेंगे बिल्कुल क्लासिक। तो हमारा दोनों कुल्फ़ी का बेस बन के रेडी है। ये है मटका कुल्फ़ी और ये है हमारा मैंगो कुल्फ़ी का। तो पहले इसको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसको किस तरीके से प्लेट करना है। आप चाहते तो आप आपके फेवरेट या किसी भी तरीके का मोल्ड में आप इसको डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं 12 से 24 घंटे के लिए। जितना आप इसको अच्छा फ्रीज़ करोगे उतना अच्छे से आपकी कुल्फ़ी निकल के आएगी। बट यहाँ पे मैं एक ऑथेंटिक मटका ले रही हूँ। मैंने 2 मटके लिए, जो मेरी कुल्फ़ी का बेस है मैं दोनों इसमें डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैं इसको मटके में निकाल लूँगी। रूम टेम्परेचर आने के बाद इसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस तरीके का सिल्वर फॉइल, इसको मैं काट लूँगी और इसको हम ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे कि जो हमारा कुल्फ़ी है वो ठंडी रहे लेकिन फ्रीज़ हो, क्रिस्टलाइज ना हो। तो इस तरीके से आपको इसमें विद द हेल्प ऑफ स्पून हमारा जो मैंगो का कुल्फ़ी बना रखा है, मैंगो का जो हमने रबड़ी बना रखा है, इसको हम फिल करेंगे मैंगो के अंदर, मैंगो के शेल के अंदर। अगेन इसको हम ऊपर से सिल्वर फॉइल से ढक देंगे। तो इसको मैं आती हूँ फ्रिज में रख के। ऑलरेडी मैंने कुल्फ़ी का बैच आप लोगों के लिए बना रखा था, तो जब तक ये वाला बैच मैं फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर रही हूँ, मैं आपको पुराना वाला बैच ला के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी दोनों कुल्फ़ी, ये है मैंगो और ये है मटका कुल्फ़ी, बहुत अच्छी तरीके से आप देखो फ्रीज़ हुई है, क्रिस्टलाइज नहीं हुई है। साइड में मैं एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इस मटके को हम रख देंगे इस तरीके से पानी में, और फिर हम आते हैं मैंगो पे। इसको हम करेंगे अब कट। तो इस तरीके से जो हमारा मैंगो कुल्फ़ी है, बीच से अच्छे से ये कुल्फ़ी जम गया है, साइड से मैंगो का जो लेयर आया है। बाहर इसमें मैंगो बोल के सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेटिव और शुगर दे रहे थे और फ्लेवरिंग दे रहे थे। तो ये हमारा मटका कुल्फ़ी भी रेडी है और साथ ही साथ हमारी मैंगो कुल्फ़ी भी रेडी है। इसको मैं सर्व करने के लिए इस तरीके का एक प्लेट ले लूँगी। एक साइड में हम लगाएंगे हमारी मैंगो का कुल्फ़ी, एक साइड में हम रख देंगे हमारी मटका कुल्फ़ी। ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़े से पिस्ता, साथ ही साथ में थोड़े से बादाम। आप चाहे तो ऊपर से आप एडिबल फ्लावर्स डाल सकते हैं, रोज़ डाल सकते हैं, जो ड्राई रोज़ पेटल्स होते हैं वो,
और ये कुछ सैफरन मेरे पास रख रखा है, तो एक दो मैं सैफरन डाल दूँगी इसमें। तो देखा कितना इजीली मैंने आपको बता दिया कि घर में हम जो बाहर मिलने वाली कुल्फ़ी है वो कैसे बना सकते हैं, वो भी इतनी क्विक वे में। खाली थोड़ा टाइम और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। तो अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग का। तो पहले तो मैं ले लूँगी एक स्पून और सबसे पहले मैं टेस्ट करना चाहूँगी ये जो हमारी मैंगो कुल्फ़ी है। बिल्कुल रियल मैंगो, बिल्कुल रियल मैंगो। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल कहूँगी एक बारी ट्राई करें घर पे। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस हमने मैंगो के पल्प को फ्रीज कर रखा है, लेकिन थोड़ा अच्छे वे में, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। अब हम आते हैं हमारी मटका कुल्फ़ी पे। तो इसका मैंने जैसे बाइट लिया है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल वो जो मार्केट वाले वो भैया लेके आते हैं ना, उसका टेस्ट है। बहुत अच्छा इलायची का फ्लेवर आ रहा है। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो आपको कमेंट में बताना है। हमारी कुल्फ़ी का रेसिपी फॉलो करिए, तो आपके इसके पिक्चर्स निकालने, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने हैं, हमें टैग करना है, हम रीशेयर करेंगे। आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपकी कोई फेवरेट डिश जिसको आप चाहते हैं कि हम दे कोई हेल्दी मेकओवर या दे कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द लिटिल फूड कंपनी, और देखते रहिए फूड फैक्ट्री, महक से स्वाद तक। बाय बाय।